हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एडवोकेट अजय गुप्ता लीगल नॉलेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पुराने कानूनों में परिवर्तन कर दिया गया है। तो दोस्तों, सबको पता है कि कानून में परिवर्तन कर दिया गया है, कानून को बदल दिया गया है, लेकिन शायद आप लोगों को यह नहीं पता है कि उसमें बदला क्या गया आखिर में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कानून में परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, बीएनएस में, बीएसए में, सीआरपीसी, आईपीसी और आपका एविडेंस एक्ट, इनको किन में परिवर्तन किया गया है और नए कानून जो लागू हुए हैं उसमें क्या क्या मुख्य बातें निकलकर सामने आई हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि आखिर में बदलाव किया क्या गया है। तो दोस्तों, पहले जो कानून था सीआरपीसी 1973 के स्थान पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू कर दिया गया है। बात करें आईपीसी 1860, तो इसके स्थान पर बीएनएस 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू कर दिया गया है। अब दोस्तों, बात करें हम लोग एविडेंस एक्ट। तो दोस्तों, एविडेंस एक्ट 1872 का था, अब उसको बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में परिवर्तन कर दिया गया है। तो ये हमारी रही कुछ मोटी मोटी बातें, जो कि सिर्फ इसमें इतना पता चल रहा है कि इसमें नाम परिवर्तन किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि बीएनएस 2023 राजद्रोह, जो कि अब देशद्रोह हो गया है, 124 धारा को अब 150 के तहत मुकदमा दायर किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर कोई राजद्रोह या देशद्रोह करता है तो उसको कितना सजा मिलेगी? दोस्तों, 7 साल की सजा कम से कम। अगर किसी ने देश पर टिप्पणी की मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप में या किसी संकेतों के माध्यम से, तो उसको उम्र कैद की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है। तो दोस्तों, यह हो गई राजद्रोह के संबंधित धाराएं और सजा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि नाबालिग। बीएनएस कहता है कि अगर किसी नाबालिग लड़की के साथ रेप होता है तो क्या होगा सजा। दोस्तों, अब पहले तो सिर्फ आजीवन कारावास होता था, मृत्यु दंड तक दिया जा सकता था, लेकिन अब सीधा फांसी होगी अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग के साथ रेप करता है। दोस्तों, बात करें रेप से संबंधित 376 के स्थान पर अब लागू होंगे धारा 63, धारा 64 और धारा 70 लागू होंगे। मैरिटल रेप अब अपराध अभी नहीं है। दोस्तों, लव जिहाद, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लव जिहाद करने के बाद रेप करता है, 20 साल की जेल होगी उसको। जिसका रेप हुआ है उस पीड़ित महिला या लड़की जो भी है, उसकी पहचान को शेयर करना अगर कोई करता है तो 2 साल की जेल होगी उसे। दोस्तों, अब हम जानते हैं, बहुत अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि यह मुख्य बात कह सकते हैं इसमें जोड़ा गया है, धारा जोड़ी गई है, जो कि अक्सर जो बात सुनने में आती थी कि वो मॉब लिंचिंग, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या इस प्रकार करता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको आजीवन कारावास, फांसी भी हो सकती है। अगर हम सबसे कम सजा जाने इस केस में, तो कम से कम 7 साल की जेल तो होनी तय है। यह धारा बिल्कुल स्पष्ट करता है 101 और हत्या के लिए दंड 103। 5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी व्यक्ति को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मूल वंश के नाम पर अगर उसकी हत्या करते हैं तो कम से कम सजा 7 साल की होगी और आजीवन कारावास हो सकता है, फांसी भी हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं धार्मिक क्षेत्र को लेकर। धर्म पर अगर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करता है तो उसको कम से कम 3 साल की सजा होना तय है। यदि कोई व्यक्ति किसी के धार्मिक आस्था का या किसी के धार्मिक आस्था को कष्ट पहुंचाता है
तो कम से कम उसको 1 साल की जेल होगी। दोस्तों बात करें धार्मिक स्थल पर जुर्म, कम से कम सजा 5 साल की होगी। अक्सर आप लोग सुना करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, यूट्यूब सोशल मीडिया पर अन्य जगह पर झूठी खबरें फैला देते हैं और देश का माहौल बिगड़ने लग जाता है। अगर कोई झूठी खबर फैलाता है किसी भी माध्यम से, वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या अन्य कोई सुविधा, जिसके माध्यम से वह झूठी खबर फैलाता है जिससे देश में अशांति का भावना उत्पन्न होता है, तो उसको 3 साल की जेल होगी। और दोस्तों अगर हम बात करें हिट एंड रन की केस, हिट एंड रन के केस में आपको सजा तकरीबन 10 साल की होगी। तो दोस्तों यह था आईपीसी को जो बदला गया बेरस में, उसमें क्या परिवर्तन हुआ धाराओं में आपके सामने उपस्थित है, मौजूद है। अब इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर बनता ही है।